ठीक है, बच्चों ने आपका वेलकम कर दिया है चैनल पर। तो सवाल देखेंगे। तो हम आज देखेंगे समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन 2019, 22, 23, 24, 25 में आया है। ये आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, ये बारंबारता दी होगी। तो आप इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे, ये वर्ग अंतराल लिख लिया, ये बारंबारता लिख ली। हम अपने पास से बीच में एक कॉलम उत्तर करते निकालते समय एक बीच में कॉलम बना लेंगे माध्यमान, और एक कॉलम बना लेंगे एफ आई एक्स आई का। तो देखिए कैसे निकालते हैं माध्यमान। 0 और 10 ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। 0 और 10 में आप जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा कर देंगे 5 हो जाएगा। 10 और 20 30 आएगा, उसका आधा 15 माध्यमान हो जाएगा। 20 और 30 50 आएगा, 50 का आधा 35 आएगा, 25 आएगा। 30 और 35 40, 30 और 40 70 आएगा, 70 का आधा 35 आएगा। 40 और 50 का टोटल 90 आएगा, 90 का आधा 45 आएगा। तो हमने एक बार फिर से देखेंगे माध्यमान कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे, 0 और 10 को जोड़ोगे 10, आधा करोगे तो 5। 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30, 30 का आधा 15। 20 और 30 को जोड़ोगे 50, 50 का आधा 25। 30 और 40 को जोड़ोगे तो 75, 70 का आधा 35। 40 और 50 को जोड़ोगे तो आधा आएगा 45। एक शॉर्टकट तरीका और है, माध्यमान को हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा, बीचों बीच बिल्कुल। 20 और 15 10 और 20 के बीचों बीच क्या आएगा, 15। 20 और 30 के बीच क्या आएगा, 25। 30 और 40 के बीचों बीच क्या आएगा, 35। 40 और 50 के बीचों बीच क्या आएगा, 45। तो माध्यमान निकालने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक शॉर्टकट और एक जोड़ने वाला मेथड। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ इस कॉलम का नाम लिख देंगे एफ आई और एक्स आई। 5 की 8 में मल्टीप्लाई 40, 15 की 12 में 180, 25 की 10 में 250, 35 की 11 में 385, 45 की 9 में 405। ये हमने निकाल ली मल्टीप्लाई। अब हम क्या काम करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। 40, 180, 250, 385, 405, इस सब को जोड़ देंगे। यानी कि एफ आई एक्स आई वालों का ये सिग्मा, इसका मतलब है जोड़ना। ये जो सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब है एफ आई एक्स आई का जोड़ हो रहा है। जोड़ के आ गया 1260। फिर जोड़ेंगे एफ आई वाले को, 8, 12, 10, 11, 9, जोड़ के आ गया 50। माध्यमान का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई एक्स आई वाले का जोड़, एफ आई वाले का जोड़, और जोड़ के डिवाइड दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको समझ में आया। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, ये दूसरा सवाल आया है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता दी गई है। अब हम इसको पहले सीधा कर लेंगे, वर्ग अंतराल को यहाँ लिख लेंगे, बारंबारता को यहाँ लिख लेंगे, बीच में एक कॉलम बना लेंगे एक्स आई का, माध्यमान का एक कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम यहाँ बना लेंगे एफ आई एक्स आई का। अब हम क्या काम करेंगे, माध्यमान निकालेंगे। 0 और 4 के बीचों बीच क्या आता है, 2। 4 और 8 के बीचों बीच क्या आएगा, 6। 8 और 12 के बीचों बीच आएगा 10। 12 और 16 के बीचों बीच क्या आएगा, 14। 16 और 20 के बीच क्या आएगा, 18। अब हम इसको, ये तो हमने शॉर्टकट ट्रिक बताई है, इसको मैंने बताया था एक मेथड, तो शॉर्टकट इन दोनों के बीच में देख लो। 0 और 4 के बीचों बीच क्या आएगा, 2।
4 और 8 के बीचों बीच 6 आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 आएगा, उसका आधा कर दो 2 आएगा। 4 और 8 को जोड़ोगे 12 आएगा, 12 का आधा 6। 8 और 12 को जोड़ोगे 20, 20 का आधा आएगा 10। 12 और 16 को जोड़ोगे 28, 28 का आधा आएगा 14। 16 और 20 को जोड़ोगे तो जोड़ आएगा 18। 36, 36 का आधा 18। अब हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, 6 और 12 6 की मल्टीप्लाई 36, 10 और 6 की मल्टीप्लाई 60, 14 और 5 की मल्टीप्लाई 70, 18 और 4 की मल्टीप्लाई 72। फिर क्या काम किया था, इसको जोड़ा था, ये आ गया जोड़। फिर एफ आई वाले को जोड़ा था, ये आ गया जोड़। अब डिवाइड दे देते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये आ गया 2, ये इधर, ये डिवाइड में काट के डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा आंसर। दोस्तों समांतर माध्य के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। बच्चे इनको रिवीजन कर लेंगे, उनका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मान लो डिवाइड देने में तकलीफ़ हो रही है, डिवाइड नहीं आ रहा है, तो यहीं छोड़ दो, ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है।